हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दिवाली और आने वाली अनेकों दिवाली आपके लिए मंगलमय हो और आपके घर में हमेशा धन धान्य की वर्षा होती रहे। आज का जो मेरा वीडियो है वो भी धन से संबंधित है, लक्ष्मी जी से संबंधित है। ऐसे 2-3 उपाय मैं आज बताने जा रही हूँ जिनको करके हम लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थायी रूप से रख सकते हैं, या फिर उनका जो प्रवेश है हमेशा के लिए हम अपने घर में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 2 उपाय कौन से हैं जिनको करके हम लक्ष्मी जी को रिझा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा उपाय है लक्ष्मी जी के लिए ही। आपको क्या करना है, जैसे कि आप दिवाली पे लक्ष्मी जी लेके आएंगे, गणेश जी लेके आएंगे और काफ़ी लोग कुबेर भी लेके आते हैं। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे कहने का जो मतलब है कि आप इन तीनों का चयन करें, तो कोशिश करें कि इन तीनों की जो मुद्रा हो वो बैठने, यानी कि खड़े हुए जो भगवान हैं ये तीनों, वो आपको नहीं लेके आने हैं। बैठी हुई अवस्था में ये तीनों लेके आने हैं, ताकि क्योंकि बैठी हुई अवस्था में लेके आएंगे तो ये हमेशा ही आपके घर में विराजमान रहेंगे। यदि खड़े अवस्था में लेके आएंगे तो इनका आगमन तो होगा, लेकिन खर्चे भी साथ में इतने रहेंगे कि ऐसा हो जाएगा कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, ऐसी कुछ स्थिति हो जाएगी। तो आपको बैठी हुई अवस्था में इनका चयन करना है। इसके बाद क्या करना है, जैसे महालक्ष्मी आप लेके आओ अपने घर में, लक्ष्मी गणेश जी को जैसी विराजमान कराते हो आप अपने घर में, जो सिंहासन है, जो पट्टा है, जो चौकी है, जिस दिन आप पूजा करोगे लक्ष्मी जी की, आपको क्या करना है कि लक्ष्मी जी को वहां बिठाने से पहले आपको क्या करना है कि एक मार्केट से जो उल्लू होता है, आउल जो होता है, उसका एक पंख लेके आना है। एक पंख, जो 2 पंख जितने आपको मिलते हैं। हाँ, ये ठीक है कि पंख इजीली नहीं मिलेंगे। यदि आप नेट पे सर्च करोगे या फिर ऐसे जो जू है वहां पे आपको ये मिल जाएगा, या फिर थोड़ी जुगाड़ यदि करोगे तो आपको उल्लू का जो पंख है इजीली मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जिस पट्टे पे, जिस चौकी पे आप उनको बिठाने वाले हो महालक्ष्मी जी को, उसको पहले क्या करना है कि पहले तो वहां पे एक जो लाल कपड़ा है वो बिछा दिए, सॉरी। उसमें थोड़ा सा चावल वहां रखिए। चावल के ऊपर आप उल्लू का जो पंख है वहां पे वो रख दीजिए और उसके ऊपर आप महालक्ष्मी जी को बिठाइए। कह सकते हैं कि यदि इस चीज का वर्णन करें तो कह सकते हैं कि आपने लक्ष्मी जी को उनके वाहन के ऊपर बिठा दिया। इससे क्या होगा कि महालक्ष्मी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि आपने क्या करा है कि उनको उनका वाहन दिया बैठने के लिए, जो कि उनकी प्रिय चीज है। यदि आपको भी आपकी प्रिय चीज दी जाए तो आप भी खुश हो जाएंगे। उसी तरह से माँ लक्ष्मी जी को उनका वाहन मिलेगा बैठने के लिए, तो वो वहां बहुत खुश हो जाएंगे और आपको 100% आशीर्वाद दे के जाएंगी कि आपके घर में हमेशा धन की कभी कमी ना हो और धन हमेशा आपके घर में रहे और स्थायी रूप से धन का वास घर में हो। इसलिए भी इसको करते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट जब आप पट्टे पे से या चौकी पे से माँ लक्ष्मी जी को ऊपर बिठाओ, जहाँ भी उनका स्थान है वहां बिठाने से पहले, तो जैसे ही आप लक्ष्मी जी को वहां से हटाएंगे, यानी कि उनके सिंहासन पर उनको बिठाएंगे, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जो उल्लू का पंख है उसको क्या करना है, आपको जला देना है। जलाने के बाद जो उसकी भस्म है, जो उसकी राख है, जो उसकी ऐश है, आपको वो लेके एक लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी से मतलब मेरा उस जगह से जहां आप अपने दस्तावेज रखते हैं या फिर अपने रुपया पैसा गहना रखते हैं, उस चीज को तिजोरी बोलते हैं। वहां पे आपको वो लाल कपड़े में बांध के रखना है। इससे आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से आपके घर में प्रवेश हो गया है। इसके बाद जो दूसरा उपाय आता है वो कौड़ी को लेके होता है। कौड़ी में क्या करना है, 11 कौड़ी आपने मार्केट से लेके आनी है। उनको अच्छी तरह धो के, गंगा जल में धो के, और जैसे कि आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं तो एक कौड़ी उठाइए, उस पर तिलक लगाइए
और चावल लगाइए और माता लक्ष्मी जी के चरणों में उसको छोड़ दीजिए। ऐसे आपको 11 कौड़ियों पे 11 बार करना है और साथ में बोलना भी है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। यही हर कौड़ी पे एक मंत्र बोलना है और 11 मंत्रों से आप ये करेंगे। सिर्फ इतना ही करना है। और इसको भी आपको जो नेक्स्ट डे आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें उसी अवस्था में जैसे कि वो कुमकुम लग रहा है, कुमकुम लगे रहने दीजिए और कपड़े में आप रख दीजिए। और कपड़े में रखने के बाद उसको बांध दीजिए और उसको भी आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत अच्छे उपाय हैं और आप ये कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धन की कमी हर घर में रहती है और जिस घर में नहीं रहती है उसके मन में ये कमी रहती है कि धन और बढ़ना चाहिए। तो हर किसी को ये 2-3 उपाय हैं वो कर लेने चाहिए। इसके बाद आता है कि धन आने का स्रोत कहाँ से है, कहाँ से आएगा धन। तो धन, इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे घर में जो कमाने वाला है वो कौन है। हमारे पापा हो सकते हैं, हमारे पति हो सकते हैं, हमारा बेटा हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कलावा होता है, कलावा लेना है। ये सब आपको लक्ष्मी जी के पूजन वाले दिन ही करना है, यानी कि दिवाली वाले दिन ही करना है। आपको कलावा लेना है। कलावे को 2-3 बार आप ऐसे बट लीजिए जैसे कि वो एक, जैसे कलावा क्या बहुत कच्चा धागा जैसा आता है, उसको 2-3 बार करके लपेटते हैं, जाके 2-3 इकल्लड़ दोहल्लड़ तिलल्लड़ जिसे बोलते हैं ना, ऐसे करके आप लपेट लेते हैं तो वो थोड़ा सा धागा स्ट्रांग बन जाता है, मोटा बन जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि आप उस धागे को थोड़ा मोटा कर ले 2-3 बार लपेट के, तो वो धागा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, यानी कि टाइट हो जाएगा। अगर तोड़ेंगे आप तो वो टूटेगा नहीं। इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि आपके जो भी अर्निंग पर्सन है घर में, जैसे आपके पापा, बेटा या आपके खुद के पति, तो आपको क्या करना है कि वो कलावे पे आपको 7 गांठ बांधनी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। कलावे इतना लंबा कलावा लेना है कि आपके हाथ में 2 या 3 राउंड आस के इतना लंबा लेना है और हर उसमें 7 गांठ लगानी है। 7 गांठ पे आपको महालक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, फिर एक गांठ लगाइए, ओम महालक्ष्मी नमः, फिर एक गांठ लगाइए। ऐसा करके आपको 7 गांठें लगानी है और 7 गांठें लगाने के बाद आपको उस पर थोड़ा सा कुमकुम और चावल लगा के वहीं रख देना है। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए उसी दिन, ये नेक्स्ट डे नहीं करना है, उसी दिन करना है। जैसे कि आपने ये कलावा बना के रखा, पूजा करी और पूजा जब खत्म होती है तो आपको वो कलावा लेके अपने पति के हाथ पे, सीधे हाथ पे उसको बांध देना है। उससे क्या होगा कि आपके पति को वहां से एक पावर मिलनी शुरू हो जाएगी और उनकी काम करने की इच्छा और जागृत होगी कि मुझे अब और हार्ड वर्क करना है अच्छे अर्निंग के लिए। तो एक पावर, एक शक्ति कह सकते हैं, वहां से आती है। तो आपको एक ये उपाय कर लेना है। और एक उपाय जो लास्ट का है, आपको क्या करना है, जैसे पूजा की सभी सामग्री होती है, आप पूजा करते हो, आप सभी को पूजा अपने अपने तरीके से करनी आती है, सब अपने तरीके से करते हैं। लेकिन एक पूजा में एक चीज और आप ऐड कर लीजिए। जो पान होता है, जैसे पान हम खाते हैं, तो पान का खाली पान का जो चिकना हिस्सा होता है, जो चमकदार हिस्सा जो होता है, उस पे आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। यानी कि 1 बूंद 2 बूंद आप वहां पे शहद रखिए उसके ऊपर और 1 या 2 रुपये और रख के उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर दीजिए। ये सिर्फ 3 या 4 उपाय हैं जो कि लक्ष्मी जी को रिझाने के बहुत 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 अच्छे उपाय हैं। यदि आप ये छोटे से 4 उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए कि लक्ष्मी जी को आप अपने घर में स्थायी रूप से रख सकते हैं और जो फालतू के खर्चे हैं उनको खत्म कर सकते हैं और जो घर की जो सुख शांति है उसको हमेशा के लिए बना रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही। तुरंत चले जाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और धन्यवाद। हमारे वीडियो को पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।